बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन। नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। अभी साज पर जिनकी उंगलियों के जादू को आपने सुना, उनके लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, दिल बनो, दिल का मद्दा भी बनो, साज भी साज की सदा भी बनो। सारंगी के तारों पर सोज का एक कभी ना भूलने वाला संगम, ऐसा संगम जिससे निकली दिलकश सदा आपको अपनी तरफ राग़िब करती है। आज शख्सियत में हमारे मेहमान हैं साज की जादूगरी का नुमाया नाम। आज मुलाकात मशहूर मारूफ सारंगी नवाज उस्ताद मुराद अली खान से। साजों में साज, सारंगी साज, जिसके इस रंग में है मुरादाबाद घराने का रंग, जिसमें रंग है विरासत का। एक बेहद सरल और मुस्कुराता चेहरा जो बड़ी ही खामोशी और अकीदत के साथ सारंगी साज की खिदमत में लगा हुआ है। उस्ताद मुराद अली खान। उस्ताद सिद्दीक अहमद खान साहिब की परंपरा को और आगे ले जाने का अज़्म लिए एक बेहतरीन फनकार। मुरादाबाद घराने के मशहूर फनकार उस्ताद गुलाम साबिर खान के यहाँ मुराद अली ने आंखें खोली और यूं घराने की छठी पीढ़ी की नुमाइंदगी करने वाले इस फनकार ने कड़ी मेहनत और रियाज से संगीत की दुनिया में अपने लिए एक जगह बनाई, जो काफी मेहनत और संघर्ष के बाद हासिल हुई। ऑल इंडिया रेडियो से शुरू हुई शुरुआत दूरदर्शन और फिर स्टेज के जरिए देश विदेश तक पहुंची। शुरुआत संगत कलाकार के रूप में हुई और फिर अपने साथी कलाकारों के साथ उनकी ट्यूनिंग हमेशा यादगार रही। उनकी इन्हीं कोशिशों का नतीजा है उनका अपना बैंड सोल संवाद और उनका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सेवन एसेंस। संगीत में उनके नए तजुर्बों में अंतर्राष्ट्रीय मंच से उनकी शिरकत सारंगी को एक नए अंदाज में पेश कर जाती है। उनके संगीतमय सफर को अखबारों द्वारा कई बार सराहा गया और संगीत के प्रति समर्पण के लिए उन्हें बेशुमार अवार्ड से भी नवाजा गया। आज वो सारंगी को युवाओं में लोकप्रिय बनाने की गरज से कई युवा छात्राओं को बाकायदा इस एक साज से जुड़ने की ट्रेनिंग दे रही है। और अपने कार्यक्रमों के जरिए इन युवाओं को मंच भी। बहुत बहुत खुशामदीद मुराद साहब, प्रोग्राम शख्सियत में आपका। बहुत शुक्रिया। आदाब। बहुत अच्छा लग रहा है और इतने खूबसूरत साज के साथ जो आपने अभी रागनी छेड़ी है वो तो यकीनन मेरी ऑडियंस को बेहद पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। छठी पीढ़ी की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं अपने घराने की, कुछ अपने घराने का जिक्र और इस विरासत को आगे ले चलने का सफ़र कैसा रहा है? ये मेरे लिए बहुत बाइज़ फ़ख्र की बात है कि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि जिसमें तमाम बुज़ुर्ग सारंगी नवाज़ रहे हैं
और जहाँ तक मेरे उस्ताद, मेरे दादा उस्ताद सिद्दीक़ अहमद ख़ान साहब और मेरे वालिद उस्ताद ग़ुलाम साबिर ख़ान साहब ने हमारी पीढ़ियों के बारे में बताया, तो छठी पीढ़ी में मैं आके जुड़ता हूँ। और उस माशाल्लाह मेरे बेटे और मेरे भतीजे बजा रहे हैं, तो वो 7वीं पीढ़ी में। तो ये उस्ताद सग़ीरुद्दीन ख़ान साहब से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद फ़कीर अहमद ख़ान साहब, उस्ताद फ़कीर अहमद ख़ान साहब, फिर मेरे परदादा उस्ताद रफ़ीक़ अहमद ख़ान साहब, फिर मेरे दादा उस्ताद सिद्दीक़ अहमद ख़ान साहब, फिर मेरे वालिद, फिर मैं, फिर माशाल्लाह और बच्चे। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि इस कड़ी को मैं आगे रखने के लिए जितने हमारे बुज़ुर्गों ने कोशिश करी, उतनी हम भी कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ अपने वालिदैन का ज़िक्र कीजिए और अपने उस बचपन का ज़िक्र कीजिए जो बचपन तालीम ही में बीता, रियाज़ में ही बीता। मैंने स्कूलिंग तो बहुत कम की और उसकी वजह रही है सारंगी, क्योंकि 7 साल की उम्र से मैंने गाना सीखना शुरू किया। मैंने और मेरे भाई, हम जुड़वा भाई हैं। 3 साल गाना सीखा अपने दादा से और प्रॉपर ख़याल की तालीम ली। फिर उसके बाद सारंगी की चॉइस रखी गई और सितार की हमारी अपनी चॉइस थी। वालिद साहब ने कहा कि भाई कि आप बताइए कि क्या सीखना है, आगे गाने कंटिन्यू करना है या सारंगी। तो मेरी चॉइस थी कि मैं उस घराने की परंपरा को आगे लेके जाऊँ। फ़तेह भाई ने सितार चुना, तो यहाँ से ये सारंगी का सफ़र मेरा शुरू हुआ। फिर जब स्कूल, एक बड़ा ऐसा वाक़या है कि पता नहीं वो मास्टर साहब हमारे कहाँ होंगे इस वक्त, उन्होंने किसी बात पे मेरे हाथ पे एक वो मार दिया, छड़ी से मारा। तो उसके बाद मैं घर आया और मैंने कहा कि जी मैं तो अब स्कूल जाऊंगा क्योंकि ये मेरे काम के हाथ हैं, मुझे पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी मेरा ये काम अजीज़ है। तो मैं आज तक उस स्कूल में गया ही नहीं जब से निकला हुआ। तो मेरी ये शुरुआत जो ऐसी हुई है, आज भी हमारे वालिद कहते हैं, वालिदा भी कहते हैं कि भाई बच्चों ने जो रियाज़ किया है और इसमें उन्हीं दोनों का हाथ है। जो तरबियत, जो अदब, जो तालीम उन्होंने हमें दी है, ये सब अल्लाह करम के बाद उन्हीं का करम। तो बचपन में क्या शरारतें वगैरह नहीं की, सारा टाइम रियाज में ही निकला? जब से म्यूज़िक में से जुड़े हैं, तो उसके बाद जितने मोहल्ले के और भी लोग थे वो ये ताज्जुब करते थे कि यार ये ऐसी जगह रह रहे हैं कि जहाँ बहुत कंजस्टेड एरिया था, रियाज की आवाज़ें रात को आती थीं और लोग परेशान भी होते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि सुबह अगर फजर के वक्त तक हम रियाज कर रहे हैं तो मोहल्ले वाले आवाज़ दे देते थे, यार अब तो बंद कर दो। और कभी ऐसा होता था कि किसी तबीयत की वजह से नहीं रियाज कर पाए तो दूसरे दिन पूछते थे भाई खैरियत तो है, कल आवाज़ ही नहीं आई रियाज की। शरारतों के साथ साथ इसका मज़ा ज़रूर लिया। लोग ताज्जुब करते थे कि यार ये खेलने क्यों नहीं जाते, पुराने गाने या मूवीज़ या जिसमें कुछ ना कुछ म्यूज़िकल हो, मौसीकी हो। हाँ, उसका शौक़ रहा है। तो आपने जैसे अभी बताया कि सारंगी आपने चुना और बड़े भाई ने आपके सितार को चुना। सारंगी चुनना अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन था। सारंगी का जो भविष्य है, पहले की बात और है, पर जो आज का जो ज़माना है उसमें एक सोलोइस्ट के तौर पर आपको ये मकाम बनाना कितना मुश्किल रहा? मैं ऐसा मानता हूँ कि इंसान को, ख़ासकर सारंगी प्लेयर को, हर तरीके का गाना बजाना आना चाहिए, चाहे वो सोलो बजाए, चाहे संगत करे। कई जगह ऐसा हुआ है कि सेम ऑर्गेनाइजर्स हैं, हमने उनके साथ जब गए किसी गायक कलाकार के साथ संगत के लिए तो ट्रीटमेंट अलग होता है, और जब एज ए सोलोइस्ट गए तो ट्रीटमेंट बदल जाता है। तो हम सोचते हैं कि यार उस वक्त तो कुछ और था, अब कुछ और है, या पहले सोलो बजाने गए फिर बाद में संगत के लिए गए तो वो ट्रीटमेंट बदल जाता है। तो ये सोचने समझने की बात है कि सभी को सोचना चाहिए कि कलाकार कलाकार होता है, चाहे वो सोलोइस्ट हो, चाहे वो संगत कलाकार। पहला परफॉर्मेंस कहाँ हुआ, क्या मौका था, कौन कौन ख़ास लोग थे जो उस वक्त आपको सुन रहे थे? मेरा पहला परफॉर्मेंस ऑल इंडिया रेडियो में रहा और मैंने राग वृंदावनी सारंग बजाया था। और मुझे आज भी याद है कि उस वक्त जो हमारे ऑल इंडिया रेडियो में ख़ास बड़े बड़े कलाकार लोग हुआ करते थे। मेरे वालिद तो थे ही, लेकिन उस्ताद हफीज़ुल्लाह खान साहब बहुत मायनाज हस्ती थे सारंगी में। बिल्कुल। उन्होंने मेरे रिकॉर्डिंग करने के बाद मेरे पास आए और 2 रुपये दिए कि बेटा ये तुम्हारे दूध पीने के लिए। और हमारे वालिद साहब से कहा कि ये बच्चा तालीम बजा रहा है और ये गत नहीं बजा रहा, बंदिश बजा रहा है, क्योंकि सारंगी और गाने की तालीम एक ही है। बिल्कुल। बहुत सारे सारंगी नवाज़ गत बजाते हैं, अपना अलग स्टाइल बनाया है, लेकिन ये जो ख़ास सारंगी की तालीम है जो गवैयों की होती है, ये वो बजा रहा है।
तो ये जो मैंने दूध पीने के पैसे दिए हैं ये इसका हक बनता है। क्या बात है। तो वो बड़ी दिल पे लगी और वो उनकी दुआएं रहें तमाम बुजुर्गों तो की। उन बुजुर्गों को याद करते हुए अगर आप कुछ सुनाना चाहें आपके घराने की खास बंदिश। हमारे घराने की बड़ी पारंपरिक चीज़ राग पूर्वी में एक सादरा, जो हमने भी सीखा, हमारे शागिर्द भी, चाहे वालिद साहब के हों, चाहे हमारे दादा के हों या मेरे हों, ये ज़रूर बताते हैं। इससे बड़ी खैर व बरकत होती है गाने बजाने में। अच्छा। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। जाकिर भाई के साथ एक बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ आपके साथ, उसका जिक्र अगर आप करना चाहें तो। जाकिर भाई माशाल्लाह वो ऐसी शख्सियत हैं कि अल्लाह ने कुछ स्पेशल उनको बना के उतारा है। मैं अभी 2 साल पहले आगरा में बजाया उनके ताज के सामने, पहली बार बजाया और उन्होंने मुझे इतनी इज्जत से नवाजा कि बड़ी दुआएं निकलती। फिर ग्रीन रूम में बैठे थे, कॉन्सर्ट शुरू होने वाला था, एक ऑर्गेनाइज़र थे, वो आए, उन्होंने कहा कि जाकिर भाई आप चलें, दीप प्रज्वलित करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो ये नहीं करना है और मैंने पहले ही लिख दिया था कि मैं नहीं करूँगा और ये काम आप मुराद भाई से करवाएं। इस ज़माने में जो कुछ ही लेजेंड्स ऐसे हैं कि जो इस तरह की बात कर सकते हैं, वरना सब नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मुराद भाई करेंगे और आपको इनकी आदत पड़नी चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर के लेजेंड यही हैं। अच्छा। ये जनरेशन को आपकी आदत पड़नी चाहिए और आपको इनकी आदत पड़नी चाहिए। तो मुराद साहब आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है और आपके आज तक के सफ़र को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है। मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजें। आइए देखते हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे देश में बहुत सारे यंग लोग सारंगी बजा रहे हैं, अलग अलग घराने के हैं, अलग अलग उस्तादों के हैं। ये काफ़ी मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फैसेटेड बन गए हैं, फ्यूजन भी करते हैं और जिस तरफ चाहें ये जा सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज ये शख्सियत में इनको इनवाइट करा है और ये ऐसे ही दिन पर दिन तरक्की करते रहें और हिंदुस्तान के हर इंसान के दिल में बैठ जाएं और हर इंसान से, संगीत प्रेमियों से इनको हमेशा दुआ मिलती रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं हमेशा इनके साथ है। और अब इनको उस्ताद मुराद ख़ान कहा जाता है। मुराद, बचपन से तुमने हमारी मम्मी की बात मानी है और रियाज़ करा है और उसका नतीजा जो है वो आज सामने आ रहा है। माशाल्लाह तुम अच्छा बजाते हो और भी अच्छा इंशाल्लाह रहेगा। मगर मेरी बात एक ही याद रखना कि कभी तकब्बुर या मगरूर या कोई ऐसी बात कभी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे और दोनों भाइयों को दे और अदब के साथ में, सबसे झुकाव के साथ में, मोहब्बत खलूस के साथ में हमेशा लोगों से मिलिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला और उरूज देगा। मुराद नमस्कार, कैसे हैं आप? देखिए अब आप इतने बिजी हैं कि हमें आपको राज्यसभा टीवी के थ्रू बात करनी पड़ती है, बट हैविंग सेड दैट, भगवान करे आप और बिज़ी रहें और सारंगी बजाएं ताकि सारंगी को आप आगे लेके जाएं।
आप जैसे सारंगी को देश विदेश में लेके जा रहे हैं, आप इतना काम फ्रांस में कर रहे हैं, नॉर्वे में जब आप गए तो आपके बारे में सिर्फ अच्छी बातें सुनने को मिली, और वो लोग हर बारी मुझे कहते हैं कि मुराद अली खान को दोबारा वापस भेजें नॉर्वे के बच्चों को सारंगी वादक सुनाने के लिए। तो अल्लाह मियाँ आपको और टैलेंट दे और सेहत दे ताकि आप अच्छा काम करते रहें और हमारी सारंगी को और हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन को दुनिया भर में मशहूर करें। वाह, क्या कहना चाहेंगे? ये इन सब का बड़प्पन है उस्ताद अमजद अली खान साहब का। बिल्कुल। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, बाइज़ फ़ख्र की बात है। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि उस्ताद अमजद अली खान साहब ने मेरे बारे में ये दो लफ्ज़ बोले हैं। उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे वालिद हैं, उन्होंने जो शुरू से तालीम दी है उसी तालीम को आज भी क़ायम रखें में, और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने बातों बातों में अभी भी बहुत कुछ सिखाया है तो उसको आगे भी कायम रखा जाए। रश्मि जी ने कहा, मुझे इतना वो इज़्ज़त देते हैं, इतना प्यार देते हैं। स्पीक में कैसे, क्योंकि मैं जुड़ा हूँ काफ़ी अरसे से। रश्मि जी ने नॉर्वे का टूर किया तो वो इतना अच्छा एक टूर, वहाँ के लोग इतने मानते हैं, इतना छोटे छोटे बच्चे जो सारंगी को जिन्होंने कभी देखा नहीं सुना नहीं, इस तरीके से वो प्रचार नॉर्वे में और पूरे यूरोप में कर रहे हैं। उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हमेशा मुझे बहुत इज़्ज़त देते हैं। बाहर इसे लोग बहुत शौक़ से सीखना पसंद करते हैं। जी, विदेश में भी करते हैं और अपने हिंदुस्तान में भी करते हैं। बस थोड़ी सी एक ये अफसोस की बात यह है कि हमारे इंडिया में इतनी म्यूज़िक फैकल्टीज़ हैं, इतने स्कूल्स हैं, म्यूज़िक के कॉलेज हैं, तमाम तरीके के म्यूज़िक वहाँ सिखाए जाते हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक हो, डांस हो, हर तरीके का। लेकिन सारंगी के लिए कोई एक क्लास नहीं है जहाँ सारंगी सिखाई जाए। सिर्फ अपने जो घरानों में सारंगी बजती चली आ रही है वो अपने कुछ गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से सिखाते हैं। जो लोग बाहर से आते हैं उनको सिखाते हैं, या जो घर के होते हैं उनको सिखाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे देश में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगह बननी चाहिए सारंगी को लेकर कि सारंगी को आगे किया जाए। सारंगी में आपने काफ़ी नए तजुर्बे किए, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हों चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हों। कुछ तजुर्बों का अगर आप जिक्र करना चाहें मेरी ऑडियंस के साथ। समीना जी, मैंने शुरू से अलग अलग ग्रुप्स के साथ काफ़ी काम किया है। यहाँ अपने इंडिया में भी काफ़ी फ्यूजन बैंड्स के साथ काम किया है, इंडियन ओशन के साथ काम किया है, एफोरिया के साथ। शुभा जी ने एक बैंड शुरू किया था कोशिश करके, तो मैं उसमें काफ़ी साल मैंने बजाया, काफ़ी कुछ सीखा। विदेश में दीदी रॉबिन जी बहुत वहाँ के मायनाज़ एक हस्ती हैं, एक म्यूजिशियन हैं जो गिटार भी बजाते हैं, ऊद बजाते हैं, बुजुर्ग बजाते हैं। उनके साथ काम किया तो अलग अलग एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उनके म्यूज़िक को अपने म्यूज़िक में डालना और अपने म्यूज़िक को उनके म्यूज़िक में डालना एक अलग एक एक्सपीरियंस है। उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगा। हर तरीके का म्यूज़िक जो अच्छा हो उसको बजाने में जो चुनौतियाँ भी आईं। पंडित रविशंकर जी के साथ बहुत कीमती यादें आपकी जुड़ी हुई। मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि 2000 में संगीत नाटक अकेडमी ने एक कार्यक्रम किया था, स्वर्ण समारोह या स्वर्ण जयंती करके, श्री फोर्ट में। वो 10 दिन मैंने पंडित जी के साथ गुजारे। उनके घर पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक रिहर्सल चलती थी और पंडित जी मुझे बहुत अपने करीब बिठाते थे। कहीं अगर मैं दूर भी होता था तो वो आवाज़ देके कि मुराद आप इधर आइए। तो उनके साथ जो मैंने, क्योंकि उनको इतना सुना बचपन से लेके आज तक, उनका म्यूज़िक का मैं बहुत फ़ैन हूँ। उनके पंडित जी ने कलाकारों के लिए वो सब कुछ किया है कि जो जिसकी वजह से आज हम विदेश में जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक बजा रहे हैं, इतिहास लिख दिया उन्होंने। मुराद भाई, आपके कुछ और अपने जिन्होंने अपनी राय दिया, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए देखते हैं। ये जो हमारे मुराद भाई हैं, जो आप सबके भी मुराद भाई हैं, जो सारंगी के बहुत ही जाने माने पहचाने कलाकार हैं, इन्होंने बहुत कुछ अपने साज से भी ले लिया है। कहते हैं कि सारंगी 100 रंगी होती है और हमारे मुराद भाई की भी ऐसी खूबी है कि इनके भी अलग अलग रंग हैं। बहुत अच्छे कलाकार तो ये हैं ही,
कंपोज बहुत अच्छा करते हैं, केवल शास्त्रीय संगीत के साथ ही नहीं, लेकिन ये जो फ्यूजन है या अलग अलग प्रकार के संगीत के साथ इनका जो कोलैबोरेशन हुआ है वो भी बखूबी हुआ है। संगत करते हैं तो भी अच्छा बजाते हैं, सोलो सुनाते हैं तो वाह वाह हो जाती है। और सबसे जो बड़ी बात, जो मैंने इनको बहुत बहुत बरसों से इनका और मेरा साथ रहा है, और मैं बड़ी मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि ऐसा इंसान, ऐसा नेक अच्छा इंसान आपको ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। मेरे लिए तो मैं इनको भाई केवल कहती नहीं हूँ, मानती हूँ, और ये मुझे पूरा जो सम्मान एक बड़ी बहन को मिलना चाहिए वो हमेशा देते हैं। मुराद भाई बहुत बेहतरीन फ़नकार हैं और हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारंगी जैसे मुश्किल साज को वो बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। लहरा तबला सोलो अगर बज रहा हो तो लहरा बहुत अच्छा देते हैं, लय बहुत अच्छी है उनकी। रागदारी को बहुत अच्छा रखते हैं, मिजाज बहुत अच्छा है, हमेशा खुश होकर बात करते हैं। मुराद भाई के लिए मेरी बहुत बहुत दुआएं हैं और अल्लाह ताला उनको बहुत इज़्ज़त दे, बहुत नाम हो उनका, बहुत अवार्ड से खुदा करे वो सम्मानित हों, और इसी तरह से हम लोग आपस में मिलते रहें, हंसते बोलते रहें और गाना बजाना करते रहें। शुक्रिया। मुझे खुशी है कि मुराद मेरे साथ आज 20 साल से बजा रहा है और बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ उसको, और अभी सारंगियों में जो है 2-3 लोगों को ही मैं बहुत अच्छा सारंगी वादक मानता हूँ, जिसमें एक नंबर मुराद है, जो कि बहुत बहुत अच्छा उसने अपने आप को आगे बढ़ाया। इसलिए मैं उसको दुआ देता हूँ, अल्लाह ताला उसको और उसको तरक्की अता फरमाए, और मैं उसके लिए दुआ करता हूँ और मेरे साथ हमेशा ऐसी और भी अच्छा बजाए। मोहब्बत करते हैं लोग और सब उनका प्यार है और उनका बड़प्पन है सबका। शुभा जी से तो मेरा रिश्ता मेरी उम्र तकरीबन 10 साल की थी जब से। शुभा जी ने हमेशा मुझे बहुत प्रमोट किया, बहुत इनकरेज किया है। राशिद भाई के साथ तकरीबन 20 साल हो गए माशाल्लाह। अकरम भाई हैं मेरे बड़े अजीज़ हैं और हम लोग साथ में एक साथ काम करते हैं, तो हंसी मजाक भी रहती है। तो इन सब का बड़प्पन है, प्यार है कि मुझे इतनी प्यार करते हैं, इज़्ज़त देते हैं। मैं इन सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से और रूह से। सोल संवाद आपका और 7 एसेंस एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट रहे हैं, उनका जिक्र थोड़ा सा हमारी ऑडियंस। सोल संवाद एक कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक को लेके और अपने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और डांस को लेके बनाया, ताकि अपने रूट्स को ना छोड़ते हुए उनके साथ मिल के गाना बजाना हो। उनके जो वेस्टर्न एलिमेंट्स हैं, चाहे वो बेस गिटार हो या कीबोर्ड्स हो, तो क्या क्या हम कर सकते हैं। 7 एसेंस एक दूसरा कॉन्सेप्ट है प्योर क्लासिकल को लेके, कि एक 7 आर्टिस्ट एक साथ स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं और एक दूसरे की संगत कर रहे हैं, चाहे वो सारंगी सितार की जुगलबंदी हो, चाहे वो तबला और मृदंगम या पखावज की जुगलबंदी हो, चाहे उसमें डांस हो। तो एक दूसरे को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, एक दूसरे को संगत भी कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत दोनों बहुत ख़ास मेरे दिल के करीब प्रोजेक्ट हैं और अच्छा काम करते रहें। 7 एसेंस में आपके साथ बहुत से कलाकार जुड़ते हैं। जी, उस्ताद अकरम खां साहब भी हैं तबले पर, मेरे भाई हैं फ़तेह भाई, फ़तेह अली खान सितार पर, महुआ शंकर जी हैं कथक पर, और शोएब हसन हैं, नूपुर शंकर जी हैं। और कभी जैसे साउथ की तरफ अगर हमें परफॉर्म करना है तो गेस्ट कलाकार मृदंगम ले लिया, या अपने इस तरफ करना है तो पखावज प्लेयर कोई उस्ताद ले लिए, पंडित ले लिए। कुछ यादें जो आपको लगता है कि ज़रूर शख्सियत के माध्यम शेयर होना चाहिए और हम अभी आपसे पूछ नहीं पाए? मैं एक बड़ा मज़ेदार किस्सा बताऊँ, अभी पिछले साल का ही है, दिसंबर का। शुभा जी ने एक कॉन्सेप्ट मुझे पूछा, कॉन्सेप्ट का नाम था लिविंग ट्रेडिशंस, और वो सेरेंडिपिटी फेस्टिवल, आर्ट फेस्टिवल होता है गोवा में। उन्होंने कहा मुराद भाई हमें पुराना एक दौर दिखाना है, और बहुत सालों से हम लोग डिस्कस करते थे, तो ये इस बार ऐसा हुआ कि लकीली कि वो हुआ। तो उन्होंने कहा कि क्या आप 2 मिनट 3 मिनट खड़े होकर बजा सकते हैं? हाँ। और स्टेज पे भी बजाना होगा, पगड़ी वगड़ी पहनकर, और उसका कॉस्ट्यूम बाकायदा डिज़ाइन किया जाएगा, रोहित बाल करेंगे।
तो मैंने फट से हाँ किया, मैंने कहा बिल्कुल। कहने का आपको कोई एतराज़? मैंने कहा नहीं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। और उस्ताद अकरम ख़ान, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे बुज़ुर्गों ने बजाया, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ये बड़ी अच्छी याद है। और मैं ये चाहूँगा कि शोभा जी के माध्यम से इस तरह के प्रयास होते रहे। बिल्कुल, जो पुराने वक्त की याद हमसे जो खिदमत हो सकती है हम ज़रूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलते चलते मुराद भाई, आपकी पसंद का एक गीत आप ही की सारंगी पर हम लोग ज़रूर सुनना चाहेंगे। मेरा बड़ा ख़ास पसंदीदा फिल्म मधुमंती से सलील दागा म्यूज़िक है। मुराद भाई, आप आज शख्सियत में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।